हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो शेखावटी मिशन है 100, ये दे रखा है शेखावटी मिशन 100 2026 कक्षा 12 गणित। तो इसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट उन्होंने दिए हैं वो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। उन्होंने तो क्या बिना ब्लूप्रिंट के ही ऐसे ही दे रखे हैं, तो मैं इसमें से आपको बता दूंगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, देखो पहला जो चैप्टर है इसमें अंक बाहर दे रखा है इन्होंने, 1+2 = 3, यानी एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और एक क्वेश्चन आएगा लघु। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर का चैप्टर है संबंध एवं फलन। पहला ये चैप्टर है फर्स्ट आपका संबंध एवं फलन, ये आपका चैप्टर का नाम है। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें पहला मान लीजिए समुच्चय है 1 2 3 4, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ये आपका समुच्चय है 1 2 3 4 और संबंध दिया हुआ है r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। ये आपका इसमें समुच्चय यहां पर हमें दिया हुआ है और ये इसका संबंध दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है समतुल्य और सममित लेकिन संक्रामक नहीं। आपको चेक करना है क्या है समतुल्य है 1 1 2 2 और 3 3 4 4। देखो समतुल्य संबंध है। अब सममित और चेक करना है, 1 2 है क्या 2 1 इसमें है, तो सममित ये बेटा नहीं हुआ, पहला हटा दो, गलत है। दूसरे को चेक करें, दूसरे में समतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं। सममित चेक करो 1 2 और 2 1, सममित तो नहीं है, सही है, समतुल्य है। संक्रामक चेक कर लो। यहां पर है आपका 1 3 3 2 1 2 संक्रामक है, तो इसका मतलब आपका इसमें समतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित नहीं हुआ। सेकंड पार्ट इसका आ गया है। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा, देखो ये जो क्वेश्चन है इसकी मैं पीडीएफ बनाकर जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डाल दूंगा, वहां पर इसका लिंक, उस लिंक से आप ओपन कर लेना या फिर आप गूगल से भी इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं बार बार लिखूंगा तो बेटा मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। अब टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है तो आप या तो लिंक से निकाल लें या फिर दुकान पर जाकर जो ई मित्र वाला है वहां से निकलवा लें। कौन सा? शेखावटी मिशन, ये वाला निकलवा लें आप, ठीक है ना। तो इसके जितने भी क्वेश्चन उन्होंने मोस्ट दे रखे वो मैं सारे करा दूंगा चैप्टर वाइज। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड को देखिए, समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, ये आपका समुच्चय दिया हुआ है और संबंध है r बराबर 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 और बस ये दिया हुआ है, छोड़ो। अब इसमें पूछा है कि संबंध समतुल्य, पहला दे रखा है समतुल्य ऑप्शन है, तो 1 1 2 2 3 3, हाँ भाई सही है, समतुल्य है। सममित नहीं है क्योंकि इसका उल्टा नहीं है, सममित नहीं है, ना ही संक्रामक है और तुल्यता संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है समतुल्य, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर तीसरा क्वेश्चन इसका, आर में संबंध आर में दिया हुआ है, कौन सा फलन एक एक ही है। देखो पहला है एफ एक्स और ये मापांक x दिया हुआ है। देखो जब f r से और r हो, वास्तविक से वास्तविक हो,
तो ये सदैव बहु एकैकी होगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे मापांक हो। देखो मापांक है पहले वाला, बहु एकैकी है, एकैकी नहीं। नंबर 2, एफ एक्स बराबर, सेकंड दिया हुआ है इसमें, एफ एक्स बराबर है कोस एक्स। अब हमें देखना है क्या ये बहुएककी है। हाँ बहुएककी है। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें कोई भी दो मान रखें, जैसे हम x का मान रखें 30 डिग्री और x का मान रखें -30 डिग्री, देखो दोनों मान अलग अलग है। कोस 30 का मान होता है, इसका मान आपका √3/2 होगा, और इसका मान भी कोस -30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होगा। कोण दोनों अलग अलग है लेकिन मान हुए समान, तो ये भी बहुएककी है। बचा कौन सा? थर्ड पार्ट बचा बेटा e की घात x। ये आपका एकैकी होगा। एकैकी कब होता है? जब अलग अलग संख्याओं के मान अलग अलग हों। e की घात अगर मैं 1 रखता हूं तो e, और एक घात माइनस रखा तो 1/e, यानी अलग अलग संख्याओं के मान अलग अलग इसमें आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया है एकैकी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 से स्वयं तक सभी एकैकी फलन की संख्या हमें बतानी है। देखो जैसे हम यहाँ पर एकैकी फलन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 स्वयं तक एकैकी 1 2 3 और 4, ऐसे ये आपका एकैकी और आच्छादक। देखो चाहे एकैकी पूछे चाहे आच्छादक, जितने भी अवयव होंगे उनका हम फैक्टोरियल कर देंगे। फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 या 12 दूनी 24 इसका आंसर आएगा, लेकिन विकल्प में 24 है नहीं, तो ये क्या कि गलत है, क्योंकि एक प्रकार ही हुआ। अब इनको आपस में चेंज करें, फिर इनको, ऐसे हम कितने प्रकार बना सकते हैं। तो जितनी संख्या होगी उसका फैक्टोरियल हम कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस पर आ जाइए आप। r बराबर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट x और y दोनों ही जो है वो बिलोंग करते हैं z को, और जो यहां पर संबंध दिया हुआ है वो है x² + y² बराबर लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 4 है। अब इसमें पूछा है कि संबंध का जो प्रांत है, यानी डोमेन है, वो क्या होगा। तो यहां से मैं निकालूंगा y² = लेस देन इक्वल टू करें, ये हुआ 4 - x², यानी y का जो मान हुआ हमारा √4 - x²। अब देखो फलन के परिभाषित होने के लिए ये जो है 4 - x², ये आपका होना चाहिए 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। ये आपका 0 या 0 से बड़ा, तो x को ले जाओ उधर 4, ये हुआ आपका, तो x का मान हुआ हमारा -2 से और -2, यानी x का जो मान है वो हम -2 से +2 के बीच में हम रख सकते हैं। तो ये हमारा y का मान आएगा, यानी -2 से +2 हम रख सकते हैं। तो प्रांत 5 का इसमें 4 दे रखा है, लेकिन 4 नहीं बेटा, माइनस प्लस ये भी हम रख सकते हैं। तो x का मान -2 तक, तो y का जो मान हमारा आएगा 0 भी आ सकता है, ये तो परिसर आएगा 0 1 2, तो लेकिन इसमें तो प्रांत पूछा है, तो प्रांत जो है आपका वो सेकंड पार्ट इसका आएगा -2 -1 0 1 2। अब इससे जो अगला प्रश्न है छठा देखिए आप, इसमें कहा है कि a बराबर 1 2 3 ये आपका समुच्चय है, और इसमें कहा कि 1 2 अवयव हमें लेने हैं, ये अवयव हमें लेना है। तो इसमें कितने तुल्यता संबंध में बना सकता हूं। आप देखो संबंध
एक तो मैं यहां पर आर बराबर लूं समतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 1 2 मुझे लेना है इसमें, तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। अब ये आपका समतुल्य समित संक्रामक तीनों हो गया। अब इसमें कहा है कि भाई और भी बना सकता हूं क्या मैं, तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 समित करने के लिए 2 1 3 2 और 3 1, यानी एक आपका ये हो गया। तो दो इसमें संबंध हमारे बन सकते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो गया है सेकंड आंसर आपका इसका आ गया है सेकंड। अब देखो प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो ये दिया हुआ है एफ आर से आर पर परिभाषित है और एफ एक्स बराबर हो गया एक्स की घात 4। देखो जब फलन आपका स्क्वायर हो, 4 घात हो, सम घात हो, तो फलन सदैव बहुएकी होगा, चाहे आर से आर हो चाहे जेड से जेड हो। तो बहुएकी ऑप्शन देख लो इसमें, पहला एकी आच्छादक नहीं है, दूसरा है बहुएकी आच्छादक ये भी नहीं है, एकी किंतु आच्छादक नहीं ये भी नहीं, चौथा पार्ट न एकी न आच्छादक। देखो आच्छादक क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत, इसके पीछे बहुत सारी संख्याएं, जब भी इनका वर्ग करेंगे तो -1 -2 ये वाली जो संख्याएं ये तो नहीं आएंगी, केवल इधर की संख्याएं हमारी आएंगी। तो फलन सदैव बहुएकी होगा और अंतरक्षेपी होगा, तो इसमें चौथा पार्ट इसका सही है। अब 8वें की हम बात करें तो ये दिया हुआ है कि f जो है r से r है और fx का मान है 2x + 3 और gx का जो मान है वो x² + 1 है। हमें निकालना है गोफ, तो गोफ x निकालो पहले, ये हो गया gfx। तो fx का मान में रखता हूं इसमें, fx का मान है 2x + 3। अब g वाले फलन पर आ जाओ, जहां पर x है वहां मुझे ये पूरा रखना है, 2x + 3 का हो गया होल स्क्वायर और +1 होल स्क्वायर खोल दो भाई इसका, ये हुआ हमारा 2 दूनी 4 x² + 3 पे आओगे 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x और +1, तो ये हुआ 4x² + 12x + 9 और 1 हो गए 10। हमें निकालना है गोफ 2, तो जहां x है वहां 2 रख दो, 4 × 2 दूनी 4 12 × 2 + 10, 4 चौक 16 12 दूनी 24 + 10। अब 16 और 24 को जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 40 और 10 50, इसका उत्तर आ गया। तो इसमें चौथा जो पार्ट है डी, ये 4th पार्ट इसका आंसर आ गया है, ठीक है ना, ये आंसर इसका। अब इससे जो अगला प्रश्न है इसमें क्या है, a बराबर, यही कर देता हूं नौवा जो है a बराबर है 1 2 और b बराबर यहां पर 3 4 हमें दिया हुआ है। आप देखिए इसमें का संबंधों की संख्या बतानी, a से b में संबंधों की संख्या होता है सूत्र 2 की घात m × n होता है भाई, तो 2 ये, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, यानी 16 संबंध इसमें बनेंगे। तो इसमें भी सेकंड पार्ट इसका आंसर सही है, 16 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें जो 10वां प्रश्न है, अब देखो बेटा रिक्त वाले, हालांकि तुम्हारे जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रिक्त के प्रश्न नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा समुच्चय 1 2 3 में, ये आपका समुच्चय दे रखा है 1 2 3 और इसमें 1 2 और 2 1 लेना है।
तो उसमें कहा कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं। तुल्यता संबंध का मतलब हो जाएगा समतुल्य सम्मित संक्रामक। अब देखो पहले 1 1 2 2 और 3 3 समतुल्य होने के लिए ये आपका जरूरी है, खुद का खुद के साथ संबंध। उसने कहा कि ये भी हमें लेना है, 1 2 और 2 1, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। अब ये 1 2 2 1 1 1 इसमें है। दूसरा संबंध में ये बना सकता हूं 1 1 2 2 और 3 3। अब ये तो लेना जरूरी है क्योंकि कहा है इसने। अब हम क्या करें, 2 3 3 2 सम्मित के लिए, 1 3 और 3 1, ये आपका ये भी समतुल्य सम्मित संक्रामक है। तो एक ये और एक ये, यानी दो संबंध हमारे बने हैं, तो रिक्त स्थान में 2 आ जाएगा। 11वां है समुच्चय दे रखा है 1 2 3, यानी से स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या, जितने भी अवयव हैं उनका हम फैक्टोरियल कर देंगे। तो n है तो फैक्टोरियल n इसमें आ जाएगा। तो ये भी देखो रिक्त वाला है, हालांकि मैंने कहा रिक्त सवाल नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें से। अब इसमें 12वां प्रश्न देखो भाई, ये दिया हुआ है f r से r और fx दिया हुआ है हमें 3 माइनस एक्स की घात 3 हो गई, पूरी की घात 1/3 है। होप x निकालना है, f और fx। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे वो ध्यान देंगे। फोक यानी ये हुआ f और fx। fx का मान रखो भाई यहाँ पर, fx का मान हुआ ये 3 माइनस एक्स की घात 3 और इस पूरे की घात 1/3 हो गई। अब ये जो मान है ये मुझे x की जगह रखना है, जहां x से वापस, यहां देखो ध्यान देंगे, बराबर ये 3 जो का त्यों, और ये जो x है इसकी जगह मुझे पूरा रखना है। तो -3 माइनस एक्स की घात 3 की घात हो गई 1/3, और यहां पर पूरे कितनी है 3 घात है, और फिर पूरे की 1/3 है। ये आपको ध्यान देना है। 3 से 3 कट गया, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स की घात 3 की घात 1/3 से 3 काट दो, इसकी घात 1/3 है, तो ये भी कट जाएगा 3, तो x किसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगला प्रश्न देखेंगे आप। अब देखिए जो 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संबंध है आपका AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ये संबंध है। इसमें कहा है कि संबंध ना समतुल्य ना सम्मित ना ही संक्रामक, ये हमें देखना है। तो समतुल्य करेंगे पहले, समतुल्यता, तो ये होगा हमारा माना। समतुल्य में क्या करते हैं, ए का संबंध ए के साथ। अब हमें देखना है कि क्या खुद का संबंध खुद के साथ बनता है, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या कोई संख्या खुद के वर्ग के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। तो जिस पर फेल होगी कंडीशन वो हमें दिखानी है। किस पर होगी, a बराबर 1/2 पर। 1 बराबर 1/2 पर कंडीशन फेल है, क्योंकि 1/2 और ये आएगा 1/4, ये फेल हो गई, इसलिए R समतुल्य नहीं है। अब हम करेंगे सम्मितता। सम्मितता माना A का संबंध है B के साथ, तो A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। अब B का संबंध करेंगे A के साथ, तो B लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, गलत है। जो असत्य है, असत्य है, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब हम करेंगे संक्रामकता की बात। संक्रामकता
मक्ता माना। ए का संबंध है बी के साथ, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर बी का संबंध है सी के साथ, तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये पहला संबंध, ये दूसरा। अब देखो दोनों से मिलाकर हमें देखना है फर्स्ट व सेकंड संबंध से क्या ये संबंध बनेगा या नहीं। ए का संबंध सी के साथ, तो जो बी का मान है यहां रखो इसमें, तो ये बात ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका बेटा ये बन गया, सी की 4 बनी। ए नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, ये संबंध नहीं बना, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ जो है आर से और आर में परिभाषित है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखो फलन का प्रतिलोम तभी संभव होता है जब फलन एक की और आच्छादक हो। तो पहले एक की आच्छादक सिद्ध कर ले हम। माना x1 और x2 बिलोंग्स टू R। x1 और x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें हम करेंगे x1 बराबर नहीं है x2 के, ये मानेंगे दो संख्याएं दोनों अलग अलग हैं। अगर उसको 4 से गुणा करें तो 4x1 बराबर नहीं होगा 4x2 के। दोनों साइड में अगर 3 जोड़ दें तो भी बराबर नहीं होगा 4x2 प्लस 3, और ये मान हुआ fx1 का, ये हो गया fx2 का, यानी फलन एक की है। ये तो हमें सिद्ध कर दिया फलन f एक की है। अब हम इसको मान ले आच्छादक और अंतरक से भी करेंगे। माना y बराबर 4x प्लस 3, इसको लाए इधर, y माइनस 3 बराबर 4x, 4 आएगा भाग में, y माइनस 3/4 बराबर x। तो ये जो y हमने माना है, देखो किसके बराबर माना है हमने y को, fx बराबर y। तो x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y, यानी ये जो मान हमारा आया है वो है f इनवर्स x बराबर y माइनस 3/4। अब ये जो मान है x, अगर मैं यहाँ फलन में रखता हूं तो देखो यहाँ पर ये y है, अगर x में करो तो ये हो जाएगा f इनवर्स x। y की जगह x हम रख देंगे, यहाँ पर रखो इसको f, x की जगह y माइनस 3/4 बराबर, इसकी जगह रखो 4, x की जगह y माइनस 3/4 और प्लस के 3, तो 4 से 4 काट दो, y माइनस 3 प्लस 3। तो फलन एक की और आच्छादक है जिसका प्रतिलोम ये हो गया। तो ये हमें करना था। देखो 15 सवाल है, fx बराबर ये महत्तम पूर्णांक फलन है और r से r पर परिभाषित है। हमें दिखाना है कि फलन एक की आच्छादक है या नहीं। माना x1 और x2 बिलोंग्स टू R, x1 बराबर नहीं है x2 के, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब इसको अगर मैं महत्तम पूर्णांक करता हूं तो ये बराबर हो जाता है। कैसे बराबर होगा मैं भी करके बताऊंगा आपको। ये आपका मान fx1 का है और ये हुआ fx2 का, यानी फलन आपका बहु एक की है। देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कैसे हो, मैं बता देता हूं कि जो महत्तम पूर्णांक है इसके अंदर अगर कोई संख्या दशमलव में है तो वो पूर्णांक में आएगी। हमने लिया 2.7 लिया तो भी 2 है, 2.9 लेंगे तो भी, यानी संख्याएं अलग अलग हैं, महत्तम पूर्णांक करते बराबर होगी। ऐसे ही आपको करना है।
अब इसमें यहां पर देखें परिसर, परिसर यहां पर है आर, परिसर आर है, जबकि नहीं सहप्रांत, सॉरी सहप्रांत है इसका, सहप्रांत, सहप्रांत इसका आर है और परिसर होगा जेड। क्योंकि इसमें जब हम मान रखेंगे तो दशमलव के जो मान आएंगे वो सभी पूर्णांक में आएंगे, जैसे ये आया है 0 से लेकर, जैसे यहाँ पर संख्या रेखा है, ये आपका 0 है, 1 इधर 2 आगे ऐसे ही। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी मान हम रखेंगे उन सब के मान क्या आएंगे 0। 1 और 2 के मान बीच में कोई भी मान रखेंगे उसके मान आएंगे 1। 2 के 3 के बीच में रखें तो मान आएंगे 2। यानी ये परिसर पूर्णांक आएगा, जबकि सहप्रांत है आर। यानी परिसर आपका हुआ, परिसर सब सेट हो गया सह प्रांत, इसलिए फलन हुआ अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी हो गया भाई, ये आपका आंसर इसके। देखो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें a बराबर x बिलोंग्स टू z, लेकिन जो z है वो एक पूर्णांक संख्या है और x जो है 0 से 12 तक की संख्याएं हैं इसमें। अगर मैं इसको लिखूं तो 0 1 2 3 और ऐसे आपकी 12 तक की इसमें संख्याएं दी हुई है। जब इसमें a और b में संबंध क्या है भाई, 4 का गुणज है, घटाएं तो 4 का गुणज, जैसे 4 में से 8 घटाएं 4 का गुणज, 5 में से 1 घटा दें वो भी 4 का गुणज। तो समतुल्य समी संक्रामक की हम बात करेंगे यहाँ पर, समतुल्यता। तो माना अब समतुल्य में क्या करते हैं, a का संबंध a के साथ। यहां देखो भाई a माइनस a, इसका मापांक हो गया आपका 0, जो 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है, गुणज है। आप देखो यहां पर बात तो सही है भाई, जो सत्य हैं, जो सत्य हैं। अब हम करेंगे, इसलिए R हो गया समतुल्य, समतुल्य संबंध है। अब हम करें सममितता। तो सममितता में क्या करेंगे, माना a का संबंध b के साथ, a का संबंध b के साथ करेंगे तो a माइनस b का मापांक 4 का गुणज है। अब देखो b का संबंध करेंगे a के साथ तो b माइनस a, जब देखो 4 में से 8 घटाएं तो भी 4 का गुणज है और 8 में से 4 घटाएं वो भी 4 का गुणज है, इसलिए R सममित संबंध है। सममित संबंध है। संक्रामकता, माना a का संबंध b के साथ, अब a माइनस b 4 का गुणज है भाई। अब b का संबंध करेंगे c के साथ तो b माइनस c 4 का गुणज है। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों संबंध से हम देखेंगे, फर्स्ट व सेकंड संबंध से। देखो यहां पर हमने जैसे 4 में से 8 घटाए फिर 4 का गुणज हुआ, 8 में से 12 घटाएं वो भी 4 का गुणज,
4 में से 12 घटाएंगे तो भी 4 का गुणज हो जाएगा। इसका मतलब है भाई ए का संबंध सी के साथ, तो ए माइनस सी भी 4 का गुणज है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। तो ये हो गया आपका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, एफ एक्स बराबर ये मापांक एक्स दिया हुआ है और एफ है आपका आर से आर। अब इसमें एक एकी और आच्छादक के बारे में बताना है भाई, तो करेंगे इसको सोल्व। माना x1 x2 बिलोंग्स टू R, x1 बराबर नहीं है x2 के, मापांक करेंगे दोनों साइड में तो बराबर हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये मान हुआ f(x1) का और ये होगा f(x2) का। फलन बहुएकी है, इसलिए फलन f बहुएकी। अब देखिए भाई बहुएकी कैसे हुआ, हमने मापांक किया, जैसे -1 लिया और +1 लिया, यानी x1 का मान 1 और x2 का मान 1 माइनस का। अगर मापांक करें तो +1 हो जाएगा, तो बहुएकी हो गया। अब फलन का सहप्रांत, देखो सहप्रांत जो है इसमें वो यहाँ पर r है, जबकि अगर मैं परिसर की बात करूं तो परिसर में हम मापांक करेंगे तो प्लस प्लस की संख्या आएंगे। देखो यहाँ पर ये 0 हुआ, इधर माइनस अनंत से 1 2 3 ऐसे, तो इनका मापांक करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो मान जो आएगा सबसे छोटा होगा 0। तो ये हो गया हमारा परिसर सबसेट सहप्रांत, इसलिए फलन अंतरक्षेपी है। देखो यहाँ पर जो 18 प्रश्न है, ए और बी के मान दिए हुए r-3 और ये r-1 एफ ए से बी में परिभाषित है। एफ एक्स का मान x -2 बटे x -3 दिया हुआ है। अब हमें देखना ये है कि भाई क्या ये एकी आच्छादक है या नहीं, तो हम करेंगे इसमें माना। देखो अगर प्रश्न भिन्न में ना हो तो हम x1 बराबर x2 वाली स्थिति से करते हैं, लेकिन यहाँ पर बटे में दिया हुआ है तो हम मानेंगे। माना f(x1) बराबर f(x2), दोनों हमने बराबर किए। ये मान हुआ x1 - 2 x1 - 3 और x2 - 2 और x2 - 3। इसकी गुणा करेंगे इधर, इसकी करेंगे इधर, ये हुआ x1 x2 -3 x1 और -2 x2 प्लस 6 बराबर ये हुआ x1 x2 और -3 x2 हो गए, और ये हो जाएगा आपका -2 x1 और 3 दूनी 6, 6 से 6 काट दो भाई, और x1 x2 से ये इसको लाओ उधर, तो 3 x2 में से 2 घटाएंगे तो x2 और इसको ले जाओ उधर, तो ये हुआ x1, यानी f(x1) बराबर f(x2), तो x1 बराबर x2, इसलिए फलन हुआ, इसलिए फलन f एकी हो गया। अब हम करेंगे आच्छादक और अंतरक्षेपी, तो हम इसको मानेंगे। माना y बराबर f(x), अर्थात f इनवर्स y का मान x है
यहाँ से हम मान रखें y का मान हमारा ये है y बराबर x माइनस के 2 बटे x माइनस 3। इसकी गुणा करो इधर, ये हुआ हमारा xy माइनस 3y बराबर x माइनस के 2। x को इधर ले आओ, xy माइनस x बराबर 3y माइनस के 2। x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा, 3y माइनस के 2, तो x का मान हमारा आ गया है 3y 2 बटे y माइनस 1। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मान है, यहाँ देखो r माइनस 1, यानी y का मान अगर मैं 1 रख दूं, y नॉट इक्वल टू 1, और ये है माइनस का, यानी इसको बिलोंग कर रहा है, यानी x बिलोंग करेगा b को। तो फलन आपका आच्छादक हो जाएगा। अब ये जो मान है ये मुझे पूरा इस फलन में रखना है यहाँ पर, तो इसमें रख दूं यहाँ पर, तो f ये रहा हमारा मान x का 3y माइनस के 2 बटे y माइनस 1 रखो जी। x की जगह 3y माइनस के 2 बटे y माइनस 1 और माइनस के 2 बटे 3y माइनस के 2 बटे y माइनस 1 और माइनस के 3। अब इसका अगर मैं लघुत्तम लूँ तो y माइनस 1 आएगा लघुत्तम, ये हुआ 3y माइनस के 2 और इसकी गुणा करें तो माइनस के 2y और माइनस माइनस प्लस 2। नीचे लघुत्तम y माइनस 1 हुआ भाई, इसकी गुणा करें 3y माइनस के 2, इसकी गुणा करें माइनस 3y और प्लस के 3। तो y माइनस 1 कट गया एक, तो भाई यहाँ 2 से 2 कटा, यहाँ पर 3y से 3y कटा, तो ये y बच गया। अर्थात फलन क्या हुआ, आच्छादक भी है और एक एकी भी है। और इसका जो प्रतिलोम है वो भी पूछा है, तो यहाँ पर ये मान हो रख दो बेटा, ये जो x है f इनवर्स y 3y माइनस के 2 बटे y माइनस 1, ये प्रतिलोम भी आ गया। और अगर इसको x में करना चाहो तो x में हो जाएगा f इनवर्स x बराबर 3x माइनस के 2। जहाँ पर y था वहाँ x हम रख दें तो x के पदों में भी ये इनवर्स हो गया। तो ये जो आपका संबंध और फलन था, रिलेशन एंड फंक्शन है, पहला चैप्टर 3 नंबर का है। तो ये हमने कंप्लीट जो शेखावटी मिशन में जो क्वेश्चन दिए हुए वो सारे हमने करा दिए। रोजाना हम नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उसके भी वीडियो शेखावटी वाले ये जो दी हुई है बेटा, अब इसमें देखो यहाँ QR कोड भी दिया हुआ है, चाहे तो आप गूगल से इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, ऐसे में करूँगा तो बार बार लिखूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम से पहले इसको पूरे को कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने मित्र हैं उन सब से कहें कि सर शेखावटी के भी जो क्वेश्चन है उनको करा रहे हैं, उसकी वीडियो आपको प्रॉपर रोजाना मिलेगी। ठीक है ना, कल संडे है तो कल मैं 2 चैप्टरों की वीडियो आपको बना के डाल दूंगा जितने भी होंगे। तो सभी बच्चों को आप कहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ये आपको जरूर करना है। एग्जाम से पहले एक बार फिर कंप्लीट रिवाइज हम करा देंगे। धन्यवाद।